आज हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं। तो शब्द रूप जो होते हैं वो 3 लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। इन तीनों लिंगों में जो है शब्द रूप समान रूप से चलते हैं। पुल्लिंग के शब्द रूप अलग होते हैं और स्त्रीलिंग के शब्द रूप अलग होते हैं और नपुंसक लिंग के शब्द रूप अलग होते हैं। उनको अलग अलग तरह से जो है उनका शब्द रूप लिखा जाता है, अलग अलग तरह से उनके शब्द रूपों की जो है वो रचना होती है। तो सबसे पहले अपन इसमें पुल्लिंग के रूप होते हैं उनको जो है पढ़ रहे हैं। पुल्लिंग में सबसे पहले या राम का रूप आता है या बालक का रूप, ज़्यादातर जो है इन्हीं शब्दों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो क्योंकि ये रचना की दृष्टि से सिंपल होते हैं, साधारण होते हैं और याद करने में भी जो है अच्छी तरह से सरलता से याद हो जाते हैं, इसलिए हम सबसे पहले अपना शब्द रूप है वो बालक शब्द का रूप ले रहे हैं। बालक शब्द के रूप में सबसे पहले अपन लिखते हैं विभक्ति, फिर विभक्ति में प्रथमा आ जाती है, द्वितीय आ जाती है, तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। इस प्रकार से ये इसमें 8 विभक्तियां आ जाती है, 7 विभक्ति होती है और 8वीं विभक्ति के रूप में संबोधन शब्द को काम में लिया जाता है, यानी उसकी जगह संबोधन ही आता है। फिर वचनम में चलते हैं, एक वचनम, इसके रूप में जो सारे नीचे वाले एक वचन के रूप हैं। फिर द्विवचनम, ये सारे रूप जो है द्विवचन के हैं। और फिर बहुवचनम, यानी ये सारे रूप, इस बहुवचनम के नीचे जो रूप आ रहे हैं वो सारे बहुवचन के रूप होते हैं। एक वचन के रूप जो है वो एक वचन की तरह चलते हैं, द्विवचन के रूप द्विवचन की तरह चलते हैं और बहुवचन के रूप जो है वो बहुवचन की तरह, यानी वो सभी लिंगों में जो है बहुवचन के साथ ही जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे एक वचन में इसका रूप जो है चलता है, पहला रूप प्रथमा एक वचन का वो है बालक है, फिर प्रथमा द्विवचन का रूप होता है वो बालको होता है और प्रथमा बहुवचन का रूप होता है बालका। इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति की होगी। फिर है द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में एक वचन का रूप होता है बालकम और द्वितीय का द्विवचन होता है वो बालको और द्वितीय का बहुवचन होता है बालकान। इस प्रकार से होता है। फिर तृतीय विभक्ति चलती है, तृतीय विभक्ति में प्रथमा का एक वचन जो है वो बालकीन होता है और तृतीय का द्विवचन जो होता है वो बालकाभ्याम होता है और तृतीय का बहुवचन होता है वो बालकई होता है। ऊपर ऐ की मात्रा और ऐ के विसर्ग लगती है। फिर चतुर्थी विभक्ति आती है, चतुर्थी विभक्ति में एक वचन जो होता है वो बालिकाए, यानी एक वचन का रूप जो चलता है वो बालिकाए होता है। द्विवचन का रूप जो होता है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का बालिकाभ्याम और फिर चतुर्थी बहुवचन का रूप होता है वो बालिके। आगे जो है इसमें विसर्ग आती है, इसके अंतर्गत जो है वो विसर्ग आती है। तो इस प्रकार से जो है ये होगा। इसके बाद में आगे जो है पंचमी विभक्ति आ जाती है। पंचमी विभक्ति जो होती है उस पंचमी में क्या होता है, सबसे पहला रूप आता है पंचमी एक वचन का बालकात और पंचमी का द्विवचन होता है बालकाभ्याम। इसमें मैं जो है जहां भी आ रहा है वो हलंत है, बालकाभ्याम हो गया। और पंचमी का बहुवचन जो हो गया वो बालकेभ्य, इसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग है और यहाँ पर विसर्ग है। विसर्ग जो है वो अपने आप में है का एहसास कराता है, बालकेभ्य है। इस प्रकार से इसका जो है वो उच्चारण किया जाता है। फिर षष्ठी विभक्ति आती है, तो षष्ठी विभक्ति में जो है इस प्रकार से पहला इसका एक वचन बनता है बालकस्य और षष्ठी का द्विवचन बन गया बालभ्यो और षष्ठी का बहुवचन बन गया बालकाभ्याम। इस प्रकार से इसका जो है वो एक वचन द्विवचन और बहुवचन इसके अनुसार अलग अलग शब्द रूप पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में आगे जो होता है वो सप्तमी विभक्ति आती है। सप्तमी विभक्ति में इसका एक वचन का रूप चलता है वो बालके
सप्तमी का द्विवचन का रूप जो होता है वो है बालकयो, और सप्तमी का बहुवचन है वो है बालकेश। इस प्रकार से इसका जो है वो शब्द रूप करता है। फिर इसी प्रकार से संबोधन में आ जाता है, तो संबोधन में सबसे पहला आता है हे बालक, हे बालक, यानी यहाँ पर विसर्ग है हे बालक, और फिर इसके बाद में हे बालको, और इसके बाद में एक बालका। इस प्रकार से जो है इसके बाद में जो है अब इनका हम वाक्यों में प्रयोग लेते हैं कि किस प्रकार से ये अपने शब्द रूप जो है सीखे हैं। शब्द रूप हो गए, लेकिन इनका जो है वाक्यों में प्रयोग होना भी जरूरी होता है कि किस प्रकार से उसका वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, और किस प्रकार से इसके बाद में ये जो है इसके हिसाब से वाक्य रचना जो है वो चलती रहती है। तो वाक्य रचना इस प्रकार से चलेगी, जैसे बालक है, बालक है ग्रामम गच्छति, इससे वाक्य क्या बनेगा, बालक है ग्रामम गच्छति, बालक गांव को जाता है। एक वचन का ये वाक्य बन गया, बालक है ग्रामम गच्छति। इसको वाक्य जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में, उसको वाक्य को लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाक्य निर्माण हम अलग से इसका टॉपिक अलग से पढ़ेंगे वाक्य निर्माण का। ये मैं आपको इन शब्द रूपों को समझाने के लिए कि एक वचन क्या रूप होता है, उसका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, द्विवचन का किस प्रकार से, बहुवचन का किस प्रकार से किया जाता है, प्रथमा विभक्ति का किस प्रकार से होता है, द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का किस प्रकार से जो है वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों का किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है ना, और फिर चतुर्थी विभक्ति के जो है तीनों वचन होते हैं उनका किस प्रकार वाक्य में प्रयोग किया जाता है, पंचमी चतुर्थी किस प्रकार किया जाता है, पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों का किस प्रकार से जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है, और फिर षष्ठी विभक्ति के वाक्यों का किस प्रकार उनका शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से इनका शब्द का होता है। फिर ऐसे जो है संबोधन है, इसका किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो इसको अपन अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, इनको वाक्य में लिखना नहीं है, केवल लिखना आपको शब्द रूपी है, जो ये शब्द रूप लिखा गया है केवल शब्द रूपी लिखना है। वाक्य जो है रचना वो हम अलग से इसका टॉपिक लेंगे। तो अब बाल को शब्द आ गया, इसका अर्थ होता है दो बाल को, और बाल का इसका अर्थ होता है बहुत सारे बाल। तो इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, दो बाल को पढ़ते हैं, दो बालक पढ़ते हैं, और बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, तो बालका पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ते हैं। इस प्रकार से इनका वाक्य प्रयोग है। ऐसे इसका कारक के अनुसार जो है, कारक जो चिन्ह होते हैं उसके अनुसार इसका अर्थ भी निकल जाता है। बालक जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध कार्य की अधिकरण ने वे पर संबंध है अरे को, इस प्रकार से वो होता है, तो वही उसका दिया जाता है। जैसे कर्ता ने, पहला कर्ता के हिसाब से इसका अर्थ दिया जाता है, कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, कारकों के अनुसार इसका अर्थ लगाया जाता है। जैसे बालक शब्द है, तो इसका बालक ने, दो बालकों ने, बहुत सारे बालकों, है ना, कर्ता का अर्थ होता है ने, इसका विभक्ति चिन्ह होता है। ऐसे कर्म को, तो इसके साथ में बोल लिया बालकों, यानी बालक को, दो बालकों को, और बहुत सारे बालकों। इसका से या द्वारा होता है, तो ऐसे बालक से या बालक द्वारा, दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा, बहुत सारे बालकों से या बहुत सारे बालकों के द्वारा। इस प्रकार से इसका जो है वो वाक्य में प्रयोग जो है अपन किया जाता है। फिर ऐसे चतुर्थी में आता है, इसमें चतुर्थी का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, तो बालक के लिए, दो बालकों के लिए, और बहुत सारे बालकों के लिए। इस प्रकार से इसका वाक्य प्रयोग करने के बाद पहले समझना जरूरी होता है। फिर इसी प्रकार से बालकाथ है, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, पंचमी विभक्ति का से अलग होने के अर्थ में जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका एक बालक से, दो बालकों से, बहुत सारे बालकों से। फिर इसका बालक से, इसका का के की विभक्ति चिन्ह ये होता है का के की, संबंध यानी संबंध कारक होता है, उसका का के की होता है। तो बालक का या बालक की, दो बालकों का और बहुत सारे बालकों का, इस प्रकार से होगा। फिर इसी प्रकार से सप्तमी में ये चलेगा में या पर, अधिकरण का चिन्ह होता है विभक्ति में में या पर। तो एक बालक में या एक बालक में, दो बालकों में या
बालकों पर और बाद में बहुत सारे बालकों में या बहुत सारे बालकों पर, इस प्रकार से इसका विभक्ति चिन्ह होता है। अब इसके बारे में हम आगे जो है ये बालक संकर रूप पढ़ते हैं, इसके बारे में अपन आगे और शब्द रूप है वो बाद में पढ़ेंगे।